हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हम जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या कंप्लीट किया था कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा क्या होती है उसको हमने फाइंड किया था, ठीक है ना। उसका डेरिवेशन हमने निकाला था, तो उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। जो भी लास्ट के जो दो इम्पोर्टेंट लेक्चर है ना, एक तो हमारा आवेशित चालक सतह पर बल कितना होता है, जो विद्युत बल होता है, वहां पर हमने विद्युत दाब भी निकाला था। उससे रिलेटेड कल एक टॉपिक कराया था बहुत इंपॉर्टेंट कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये चीज हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। एक कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा ध्यान उसमें ये रखना है कि हमने जो आवेशित चालक की सतह मानी थी और चालक की सतह पर हमने जो विद्युत क्षेत्र लिया था ना, वो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिया था। और सिग्मा क्या था? आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्योंकि चालक है तो चालक है तो उसको दिया गया सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाएगा, तो उसका आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व रहेगा। ये हमने कहाँ पे निकाला था? ये हमने निकाला था गोलीय जो चालक होता है उसके गोलीय कोष जो होता है, गोलीय चालक होता है, उसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था। तो पृष्ठ पर हमारा निकला था 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। आर उसकी कैपिटल आर त्रिज्या थी और कैपिटल Q उसको दिया गया आवेश था, और उसका जो आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे ए था, और यहां से Q बराबर सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। और एक इसका क्षेत्रफल हो गया पृष्ठ का, और पृष्ठ के साथ गोलीय पृष्ठ और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो ये चीज क्या बन जाएगी? सिग्मा इंटू 4πr²। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको ये सरफेस कितना मिलेगा? 1/4πε0 कैपिटल Q की जगह अपन ये सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² लिखेंगे, और नीचे कैपिटल R² है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। तो आपको साफ नजर आ चुका होगा कि सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। हमने जो बिंदु P1 और P2 लिए थे, जहाँ कौन से टॉपिक में लिए थे? जहां पर हमने आवेशित चालक की सतह पर बल निकाला है, तो वो जो बिंदु P1 लिया है वो बिल्कुल पास में ही है, यानी कि आप गोले की सतह पे ही मानेंगे उस चीज को। वो मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए भले दूर लिख दिया है, लेकिन वो पृष्ठ पर ही है, सतह पर ही, ठीक है ना। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। कल हमने जो डेरिवेशन किया है उसका भी याद रखेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो मेरे हिसाब से 2021 आरबीएसई जो बोर्ड है आपका, उसमें मेरे हिसाब से 2021 के लिए वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक का नाम क्या है? बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सरल सा टॉपिक है, अभी हम समझेंगे। टॉपिक का नाम है साबुन के आवेशित बुलबुले का दाब आधिक्य। आवेशित बुलबुले का संतुलन निकालेंगे, बैलेंस। अब एक बार हम यहां थोड़ा सा आवेश संतुलन के बारे में करने से पहले और साबुन के बुलबुले को आवेशित करने से पहले क्लास 11th में जरा थोड़ा सा सोचेंगे। अब अभी ये देखिए, आपका बुलबुला होता है और बुलबुला आकार कैसा माना जाता है? गोलीय ही माना जाता है ना। आपने कहाँ देखा है कि जब साबुन घुलता है, या थोड़े देखा होगा आपने, बुलबुले बन जाते हैं। बुलबुले में क्या होता है? अंदर से भी खोखला होता है और बाहर उसके वायु होती है, और अंदर भी उसमें वायु होती है। उसकी दो सतह होती हैं, एक तो ये बाहर वाली सतह ये वाली, और ये अंदर वाली सतह, ठीक है ना। तो इसका दाब आधिक्य क्या है वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक चीज आपने सभी ने ध्यान से देखी होगी कि यहाँ एक पृष्ठ तनाव होता है। ये पृष्ठ तनाव का मतलब क्या है कि ये जो झिल्ली सी तन जाती है, जो बुलबुला बना है हमारा, जिस झिल्ली की उसमें उस पूरे विलियन का, उस झिल्ली के कारण इसमें पृष्ठ तनाव रहता है। वो झिल्ली बनती पृष्ठ तनाव के कारण है। जैसे आपने द्रव का पृष्ठ, वो कौन सा चैप्टर है जिस चैप्टर में आपने बर्नौली की प्रमेय पढ़ी थी, और उस बर्नौली की प्रमेय को खत्म होने के बाद में आता है दाब आधिक्य। और उस दाब आधिक्य में हम द्रव की बूंद का भी दाब आधिक्य निकालते हैं और बुलबुले का भी दाब आधिक्य निकालते हैं। दाब आधिक्य क्या है हम आपको समझाएंगे थोड़ा एक बार। अभी हमने आवेश नहीं दिया है इसको, तो 11th क्लास के रिव्यू से हम सोच के थोड़ा सा, तो क्या है मैं रफली बताऊंगा उसको, फेयरली तो मैं 12th क्लास का ही करूंगा, लेकिन समझाने के लिए मैं रफली बात करता हूँ। ये मेरा बुलबुला है, और बुलबुला कैसा होता है? खोखला गोलीय, है ना, साबुन का बुलबुला। इसकी त्रिज्या होगी कैपिटल आर, इसकी दो सतह हो गई।
अब आप देखिए जरा, थोड़ी सी मदद करें तो इसको जरा आधा सा यूं कट करके देखें, बीच में से इसको ऐसे कट कर दें हम, तो आधा करके तो आधा ऊपर वो हो जाएगा बुलबुला और आधा नीचे हो जाएगा। जैसे आप किसी टेनिस की बॉल को आधा काट दीजिए या फुटबॉल को आधा काट दीजिए तो ये इस तरीके से नजर आएगा। तो इसमें जो पृष्ठ तनाव होता है वो कितना होता है, एक सतह के लिए होता है P बराबर 2T/R, और दो सतह होती हैं तो इसके लिए कितना हो जाएगा दाब आधिक्य, P एक्सिस बराबर 4T/R। मैं अब आपको समझाऊंगा कि दाब आधिक्य क्यों बन जाता है, क्या कहते हैं। देखिए बेटा, इसके बाहर भी वायु है और जो वायु है इसकी सतह को किधर दाब लगाएगी, अंदर की ओर बिल्कुल लगाएगी। ये P आउट हो गया आपका, ओके, आउट का मतलब बाहर वाला दाब। और इसके जो संतुलित करे, जो इसको संतुलित करने का मतलब क्या है कि एक दाब इस वायु इसके अंदर भी है और वायु इसकी अंदर वाली सतह से टकराएगी तो वो दाब किधर लगाएगी, अंदर वाली होगी, वो बाहर की तरफ लगाएगी। ये बाहर का दाब हो गया और ये अंदर का दाब हो गया। अब पृष्ठ के कारण इसका दाब कितना होता है, वो दोनों सतह के कारण, इधर और इधर के कारण 4T/R। तो ये जब बैलेंस्ड कंडीशन में होता है तो ये कंडीशन देखना, P इन ग्रेटर होता है P आउट से, है ना, और इन दोनों का जो माइनस होकर के बचता है कि अंदर वाला दाब और माइनस बाहर वाला दाब जो बचता है वो 40/R बचता है। अब ये 40/R कैसे आता है, ये आप 11th क्लास में भी देखेंगे, नहीं तो मैं समझा देता हूं कैसे। कि देखिए इस सतह को हम यहां से थोड़ा सा यूं करके माने, ये ऐसे, तो ये नीचे आपका वृत्ताकार सतह बनेगी और वृत्ताकार सतह पर एकांक लंबाई पर क्या लगता है, आपका पृष्ठ तनाव। और आपने पृष्ठ तनाव आप 11th क्लास में पढ़ा होगा F/L। अब L क्या होगी, इस वृत्ताकार सतह की लंबाई। और वृत्ताकार सतह मतलब वृत्ताकार ये जो आपकी परिधि बन रही है यहाँ पर, ये परिधि कितनी होती है 2πr, ये आप सभी जानते हैं, तो F/2πr। तो ये F इक्वल टू कितना होगा, T इंटू 2πr। दूसरी चीज, जो इसके कारण जो दाब लगता है वो दाब कितना होता है, P बराबर F/A, जो इसका एरिया है उस पर जो दाब लगेगा। तो यहां से F इक्वल टू कितना हो जाना है, P इंटू A, और यहां से F इक्वल टू P इंटू A का मतलब इस वृत्ताकार ये जो सतह है आपकी, इसका क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी और ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। जब ये बुलबुला फूटता नहीं है, संतुलित रहता है, तो आप जरा ध्यान से देखेंगे कि पृष्ठ तनाव के कारण जो दाब लगता है अंदर की ओर वो, और इस दाब के कारण जो इस दाब लगता है, दाब के कारण जो बल लगता है ये किधर हुआ, बाहर की ओर। तो संतुलित अवस्था में दोनों का परिमाण क्या होगा, समान। तो जब ये F के बराबर है, ये भी F के बराबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी राइट साइड बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, P इंटू πr² बराबर T इंटू 2πr। देखिए पाई से पाई कैंसिल, r² से इधर ये r खत्म हो जाएगा। तो ये जो P होता है दाब कितना होगा, ये r नीचे पहुंचेगा, 2 पे बच गया, T बच गया, तो 2T/, यहां से कैपिटल R होगा। ये तो केवल बेटा एक सतह के लिए, लेकिन बुलबुले की सतह कितनी होती हैं, दो, एक बाहर की तरफ ये वाली और एक इसके अंदर की तरफ। तो दो के लिए दो गुना हो गया, रेडियस दोनों की लगभग बराबर होगी, क्योंकि इसकी जो मोटाई होती है बहुत ना के समान होती है। ठीक है ना बेटा, ये ना की समान होती है, तो ये जो दोनों बाहर सतह और अंदर की सतह की जो रेडियस होगी लगभग इक्वल होगी। तो वो हमने आर ले, तो दोनों सतहों के लिए कितना हो जाएगा, 2T/R जुड़ जाएगा इसमें, तो 2T/R और जुड़ गया बुलबुले के लिए, क्योंकि बुलबुला खोखला होने के कारण दो सतह होगी। तो इसी को हम दाब आधिक्य कहते हैं, और ये दाब आधिक्य को P एक्सिस E एक्सिस से लिखते हैं, और ये हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो 4T/R। तो बिना ये चीज आप समझना 11th क्लास की है, ये मैंने आपको बताई है ना। तो अब ये ध्यान से समझ गए होंगे आप कि इसको P अंदर वाला बाहर की तरफ होता है और बाहर वाला अंदर को इसको दबाने की कोशिश करता है, लेकिन ये अंदर वाला जब ज्यादा हो जाता है तो उस ज्यादा को फिर कौन संतुलित करता है, कि पृष्ठ तनाव के कारण जो दाब होता है वो इसको संतुलित करता है। और इस बुलबुले का पृष्ठ तनाव के कारण जो दाब होता है वो कितना होता है, 40/R। वो मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखा दिया है 11th क्लास में। तो ये इस कंडीशन में ये हमारा कितना मिला, जब तक हमने इसको आवेशित नहीं किया, तो ये चीज आपके सामने आ गई। अब हम इसको थ्योरी में लिखेंगे, 12th क्लास के हिसाब से लिखेंगे, तो क्या होगा, देखिए जब तक हमने इसको आवेश नहीं दिया
तो आपने देखा कि जो दाब आधिक्य है वो कितना है, ये भी आपने देख लिया 40/हाफ। देखिए चूंकि गोले को, सॉरी गोला नहीं, बुलबुला, बुलबुले का बिना आवेश के दाब आधिक्य कितना है, अधिकता कितनी है, प्रेशर कितना है जो इसको संतुलित किया हुआ है, दाब आधिक्य P एक्सिस वो कितना है 4T/R, P एक्सिस मानेंगे इसको। ओके, ये किधर लगता है, ये भी बाहर की तरफ लगता है, ध्यान से समझ लेना। ये P एक्सिस भी आपका बाहर की तरफ लगता है और वो कितना है आपका 4T/R, R इसकी त्रिज्या है। अब हम क्या करते हैं, इसको आवेशित करते हैं और आवेश जो देंगे इसकी वो सतह पर ही आ सकता है क्योंकि अंदर तो इसकी वायु है, तो इसका जो आवेश घनत्व होगा वो कितना है सिग्मा, वो कितना है सिग्मा। कल हमने मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको जब सतह पर बल बताया था आपको एक टॉपिक में, तो वहां मैंने दाब भी बताया था कि जब किसी भी चालक की सतह को हम आवेशित करते हैं तो उस पर सतह पर बल भी लगता है और एक जो बल लगता है उसको विद्युत बल कहते हैं और उसके कारण दाब भी लगता है, तो वो दाब विद्युत दाब कहलाता है। वो कितना होता है, अगर इसका आवेश घनत्व सिग्मा है तो ये सिग्मा स्क्वायर बटे 2ε0 हो जाएगा। ये दोनों एक ही साइड में हो गए, है ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब हम गोले को, सॉरी बुलबुले को, जब हम बुलबुले को सिग्मा आवेश घनत्व से आवेशित करते हैं तो बुलबुले पर लगने वाला आवेश के कारण कौन सा दाब होगा बेटा, विद्युत दाब, वो भी बाहर की तरफ होता है। V विद्युत दाब कितना हो गया, P विद्युत इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0। आप ये सोच रहे ये कहां से आया, मैंने वहां पर कराया है आवेशित चालक की सतह पर, जो आपने बल और दाब दोनों के लिए मैंने हेडिंग करके लिखा है, वहां ये निकाला हुआ है, तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब हमारा इन दोनों को जो संतुलन, अब देखिए ये 40R तो अंदर की तरफ है जो पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला दाब है। इस पृष्ठ तनाव को आप समझ लेना 11th क्लास में। मैं और एक चीज बता देता हूँ, पृष्ठ तनाव की कहानी क्या है कि जब हम किसी भी पात्र में कोई भी पानी या लिक्विड भरते हैं तो ऊपर एकदम सतह बन जाती है, लेयर बन जाती है, तनाव तनी हुई सतह बन जाती है पानी के ऊपर बिल्कुल। तो वो तनी हुई झिल्ली सी जो बनती है ना, वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। और पृष्ठ तनाव के कारण क्यों बनती है, क्योंकि ऊपरी सतह पर जितने भी जो पानी के या लिक्विड के जो भी द्रव के कण आते हैं उनके ऊपर कोई भी और कण तो होते नहीं है, तो आसपास वाले जो कण है उन पर खिंचाव करते हैं और खिंचाव से वो तन जाते हैं, उस तनाव के कारण वो झिल्ली बन जाती है और इसको हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। इसकी परिभाषा दी जाती है कि किसी द्रव की सतह पर एकांक लंबाई पर उपस्थित जितने भी कण होते हैं उन पर लगने वाला जो बल होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। तभी तो सूत्र आता है T बराबर F/L। ये 11th क्लास की बात है। तो देखिए बेटा कि जब तक हमने इसको आवेश न दिया, जो P एक्सिस था वो भी बाहर की तरफ है, जब हमने इसको आवेश दे दिया तो आवेश के कारण लगने वाला विद्युत दाब है वो भी बाहर की तरफ है। तो ये दोनों ही हमारे एक साइड में, तो अब आप इस समीकरण में देख लीजिए, तो ये बाहर की तरफ दाब ये हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों को संतुलित कौन करेगा, 40/R करेगा। तो है ना, अतः कुल दाब आधिक्य, कुल दाब कितना हो गया बाहर की तरफ, बाहर की ओर कितना हो गया बेटा, P एक्सिस प्लस P विद्युत, है ना। और संतुलित अवस्था की बात करें तो संतुलित दोनों को कौन करेगा, इन दोनों को, ये तो किधर है, बाहर की ओर हो गया। और संतुलित अवस्था में हम बात करें
तो इन दोनों को जो संतुलित करेगा वो कौन सा करेगा बेटा, यहाँ लिख रहा हूं मैं संतुलित अवस्था में ये P एक्सिस प्लस P विद्युत और बराबर कितना, इसको पृष्ठ तनाव के कारण जो दाब लगता है 40/R अंदर की तरफ, वो इनको संतुलित करेगा। तो अब इसको हम यहाँ पर वैल्यू भी रख सकते हैं या वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हो इसे। तो देखो क्या होगा, ये हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे P विद्युत की, या P एक्सिस प्लस P विद्युत की वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 40/R। अब बात आती है कि यार हम कि इसमें आवेश बढ़ाते जाएं, इसको बुलबुले को और आवेश देते चले जाएं, आवेश देते चले जाएं तो आवेश घनत्व भी बढ़ता चला जाएगा। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम आवेश बढ़ा रहे हैं तो आवेश घनत्व क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सिग्मा बराबर आवेश जो घनत्व होता है वो Q/A होता है। Q के बढ़ने से सिग्मा तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है ना। तो यदि हम बुलबुले पर आवेश का मान बढ़ाते हैं तो ये आपका विद्युत दाब बहुत बढ़ जाएगा और गुब्बारा फटने की कोशिश करेगा, और फटने वाली स्थिति में ये जो आपका दाब अधिक है ना, उस कंडीशन में बहुत नगण्य के समान हो जाएगा, यानी कि 0 मान लिया जाएगा। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये हमारी नई समीकरण निकल जाएगी। क्या लिखेंगे, यदि हम बुलबुले पर आवेश का मान बढ़ाते हैं, है ना, तो विद्युत दाब बहुत अधिक हो जाएगा, विद्युत दाब बहुत अधिक हो जाएगा। आगे बात समझने, और उस स्थिति में वो और गुब्बारा फटने की स्थिति में पहुंच जाएगा, वो सॉरी गुब्बारा नहीं बुलबुला, तो बुलबुला फटने की स्थिति में पहुंच जाता है। तब आपका जो P एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, तब P एक्सिस हो जाएगा आपका 0। तो अब आप यहां पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। तब समीकरण 1 से यहां पे 0 रख दी तो 0 प्लस सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 40/R, है ना, या सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 40/R। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण नंबर 2 है। इससे हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, कैपिटल R का मान निकाल सकते हैं, Q का मान निकाल सकते हैं, सिग्मा आवेश घनत्व का मान निकाल सकते हैं, पृष्ठ तनाव T का मान निकाल सकते हैं, और मैं आपका एग्जाम्पल भी कराऊंगा कि इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो एक बार जरा फटाफट से दोबारा इसको हम समझ लेते हैं। क्या है कि आपके पास में जब तक ये कोई आवेश नहीं दिया होता है तो ये बुलबुला जो होता है साबुन का, उसकी 2 सतह होती है, आप जानते हो कि अंदर वाली और एक बाहर वाली। इस पे उस समय दाब अधिक होता है 40/R। 40/R पृष्ठ तनाव के कारण आता है जो अंदर लगता है, और एक्सिस आपको कैसे बताया, मैंने अभी पीछे बताया कि ये P एक्सिस बाहर की तरफ होगा और 40R अंदर की तरफ होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को संतुलित करेंगे तो बराबर होंगे, तो ये आपको बराबर रख दिए। अब हम उसको आवेश देते हैं, तो ये आवेश देने के कारण इसकी सतह पर विद्युत दाब भी हो जाएगा, और वो विद्युत दाब होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, तो ये इसमें जाके जुड़ जाता है और फिर इन दोनों को संतुलित भी 40/R करता है। हम आवेश का मान और बढ़ाते हैं तो बुलबुला फटने की स्थिति में पहुंच जाता है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा विद्युत दाब तो ये आपका 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 0 रख दिया, फिर आपके पास में ये समीकरण हो गई। अब आप इससे किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से सिग्मा स्क्वायर देखता हूं तो 2 एप्सिलॉन नॉट इधर पहुंचेगा तो 2 की गुणा 4 में होगी, तो 8 एप्सिलॉन नॉट T बटे कैपिटल R हो जाएगा। आप यहाँ से कैपिटल R का मान भी निकाल सकते हैं, हर चीज की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। Q का मान भी हम निकाल सकते हैं, देखिए जरा कैसे, तो आप इसको देखोगे ये समीकरण नंबर 3 लिख सकते हैं। बहुत सारी समीकरण इसमें बन सकती हैं, तो अपन इसको पक्षांतर करके कैसे भी देख सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा अभी इसका एक एग्जाम्पल दिया है आपको। तो देखिए क्या हुआ, ये चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A, और एक इसका इस बुलबुले का क्षेत्रफल है,
तो इसको बुलबुले का क्षेत्रफल अगर इसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर, बुलबुला कैसा होता है खोखला गोला, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहां से सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो सकता है क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप इजीली कैसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं क्यू की। तब समीकरण 3 से देखना, तब समीकरण 3 से देखेंगे बेटा हम, सॉरी हाँ 3 से। देखिए क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर होगा क्यू स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या चल रहा है आपका 8 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल टी और बटे आर, ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। अपन क्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इधर क्यू स्क्वायर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और बटे क्या हो जाने वाला है कैपिटल आर। ओके, इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे। और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन कैपिटल आर, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, और इसका आपका अंडर रूट हट जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हट जाएगा। अपन इसको अंदर भी लिख सकते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, किस तरीके से लिखेंगे, देखिए आराम से समझ में आएगा आपके। तो देखिए Q इक्वल टू 4 पाई तो मेरा लग रहा है, इसको सेपरेट कर दिया मैंने। ओके, अब 8 एप्सिलॉन नॉट, इसको सरल करना है मुझे, तो ये आपका जो अंडर रूट आर है ना, इसका मतलब क्या है आर की पावर 1/2, ये ऊपर जाएगी तो माइनस में होगी, तो 2 माइनस 1/2 का मतलब है 1.5 बचेगी, 3/2 बचेगी, और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ आगे नेक्स्ट वाली लाइन में, Q इक्वल टू 4 पाई अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट, और ये बचेगा आपका आर की पावर 3/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो आर की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 पाई आर और ब्रैकेट में अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट आर। नहीं आएगा समझ में बड़े आराम से, क्योंकि आर की पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूँ आर की पावर 1 इंटू आर की पावर 1/2, तो 1/2 तो अंडर रूट के अंदर आ गई ये वाली, और आर जो बची वो मैंने इसके साथ लिख दी, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ इसी का दिया हुआ, एग्जांपल नंबर 17 आरबीएससी बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप इसको समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत एकदम इजी है। मैं इसका एग्जांपल कराता हूँ। देखिए बेटा, आपके सामने एग्जांपल नंबर 17 है, इसको आराम से समझेंगे, बहुत सरल है। एक आवेशित साबुन बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है हमें, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर 2.96 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलेंगे तो 2.96 गुणा 10 की घात -6 कूलाम में बदल गया, पर मीटर स्क्वायर हो गया। और आपको बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, और जबकि आपको और क्या दे रखा है कि पृष्ठ तनाव भी दे रखा है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, कैपिटल टी बराबर कितना दे रखा है, 4 गुणा 10 की घात -4 न्यूटन पर मीटर दे रखा है। चूंकि अभी आपने रिलेशन पीछे देखा था, क्या देखा था कि सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 4t अपॉन कैपिटल आर। अब हमें यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये कैपिटल आर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाकी सब इधर चले जाएंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंचेगा तो 8t एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, और बटे सिग्मा स्क्वायर ये आपका नीचे आ जाएगा। अब इसको हमें सरल करना है, तो सब की वैल्यू रख देनी है। 8t का मान कितना है, 4 गुणा 10 की घात -4। ओके, त्रिज्या मीटर में आएगी तो लास्ट में सारे मात्रक हमारे एसआई पद्धति में है, तो लास्ट में हम वैल्यू रख देंगे। टी की वैल्यू मिल गई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की घात -12, ये चैप्टर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया आपको। और सिग्मा कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 2.96 इंटू 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, और ये मात्रक का मीटर में आने वाला है। ये आपको सरल करना है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया। आप इसको कैसे करते हैं, बस तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। तो ये आज आपका चैप्टर जो है थ्योरेटिकल रूप से समाप्त हुआ। इसके 3 एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको न्यूमेरिकल्स की होगी, और सारे न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, और छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन उनको भी मैं बोल के कराऊंगा। तो जितना भी आज मैंने आप तक करा दिया, ये टॉपिक अच्छी तरीके से देखना। ओके, थैंक यू।